ओम परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कन्या राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। दर्शकों, कन्या राशि वालों का ये फरवरी 2023 का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है और ग्रहों की गोचरी स्थिति को आधार मान करके आपकी राशि के साथ उसका कॉम्बिनेशन करके ये जो हम मासिक राशिफल बना करके भेजते हैं, इसको आपने शुरू से लेकर अंत तक सुनना चाहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ आपकी राशि है कन्या राशि। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में कन्या राशि, ये सबसे पहले वाले खाने पर हमने लिखी हुई है। 6 नंबर का अंक है। जब हम राशि की गणना करते हैं मेष राशि से शुरुआत होती है और ये जो 6ठे नंबर की राशि है 6 नंबर की, ये है आपकी कन्या राशि। और कन्या राशि के स्वामी देवता हैं बुध देवता। और ये कन्या राशि आपकी लग्न की राशि भी होती है, क्योंकि यहाँ पर यदि आपकी राशि लिखी हो, 6 नंबर का अंक लिखा हो, तो आप निश्चित तौर पर ये जाने कि यही आपका लग्न भी है। आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी बुध देवता। और इसके अतिरिक्त दर्शकों, इस कन्या राशि का अंक यहाँ पर 6 नंबर का अंक नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य इन भावों पर कहीं पर भी लिखा हुआ हो लग्न के अनुसार, जहाँ पर जिस भाव पर कन्या राशि लिखी हो वही आप अपनी कन्या राशि के उस कन्या राशि के आधार पर आप जान सकते हैं अपने मासिक राशिफल को। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकें, इसीलिए मैंने आपकी राशि का अंक जो है प्रथम भाव पर लिखा है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, इसी कहते हैं पहला भाव, इसके बाद है दूसरा भाव, इसके बाद है तीसरा भाव। इसी क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 12 भाव जो है ये हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। दर्शकों, यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की जो गोचरी स्थिति इस समय में ट्रांजिट कर रही है, भगवान सूर्य देवता इस समय मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। मकर राशि आप देख सकते हैं आपकी अपनी राशि से पंचम स्थान पर मकर राशि की स्थिति बन रही है। मकर राशि में यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से पंचम स्थान पर, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मकर राशि पर सूर्य देवता यहाँ पर 12 फरवरी तक रहेंगे मकर राशि पर, और 13 फरवरी के दिन मकर राशि से कुंभ राशि पर चले जाएंगे। ये देखिए कुंभ राशि पर, कुंभ राशि पर 13 फरवरी को जाएंगे। ये कुंभ संक्रांति का दिन होगा 13 फरवरी के दिन। कुंभ संक्रांति के दिन इस पुण्य काल में जो लोग गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान के पश्चात तर्पण विधि से अपने पितरों को जलदान देते हैं और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन पिंडदान करते हैं, उनके घर कुटुंब परिवार में उनके पितरों की अपार कृपा बरसती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष हो तो पितृदोष की निवृत्ति के लिए भी एक अचूक रामबाण है, उपाय है। आप अवश्य जो है संक्रांति के पुण्य काल में जो भी संक्रांतियाँ पड़ती हैं, कोशिश करें कि प्रत्येक संक्रांति के पुण्य काल में आप इस तरह से पितरों के निमित्त दान आदि, तर्पण आदि करें। तो यहाँ पर सूर्य देवता की जो स्थिति है, चंद्र देवता की स्थिति को देख सकते हैं। चंद्र देवता मिथुन राशि पर है। इस मिथुन राशि में 2.25 दिन
यहाँ पर रहेंगे और 2.25 दिन के ही क्रम में अन्य राशियों का भी भ्रमण करते हुए फिर से मिथुन राशि पर आएंगे। ये फरवरी का महीना व्यतीत हो जाएगा। भौम देवता की स्थिति देखिए, आपकी राशि से भौम देवता नवम स्थान पर है, वृषभ राशि पर। नवम स्थान पर वृषभ राशि में भौम देवता की स्थिति यथावत बनी रहेगी। अब बुध देवता की स्थिति को आप देखिए, बुध देवता 6 फरवरी 2023 तक के लिए धनु राशि पर रहेंगे, यानी कि आपकी अपनी राशि से चौथे स्थान पर। तत्पश्चात 7 फरवरी 2023 को ये मकर राशि पर आ जाएंगे बुध देवता, और 7 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2023 तक ये मकर राशि पर बने रहेंगे, और 27 फरवरी 2023 को ये मकर राशि से कुंभ राशि पर आ जाएंगे। इस तरह से बुध देवता का जो संचरण हो रहा है 2 राशियों में अग्रिम तौर पर, इसका भी कहीं कहीं आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। दूसरी तरफ से गुरु देवता की स्थिति भी आप देख सकते हैं। गुरु देवता आपकी राशि से सप्तम स्थान पर मीन राशि पर गुरु देवता चल रहे हैं। मीन राशि गुरु देवता की अपनी स्वयं की राशि है, क्योंकि गुरु देवता इस राशि पर, ये गुरु देवता का अपना स्वयं का घर है और स्वग्रही कहलाते हैं इस मीन राशि पर। इसके अतिरिक्त दर्शकों शुक्र देवता की स्थिति भी आप देख सकते हैं। शुक्र देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि में शुक्र देवता की स्थिति देख सकते हैं। शुक्र देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। 14 फरवरी 2023 तक ये कुंभ राशि पर बने रहेंगे और मीन राशि पर 15 फरवरी 2023 के दिन मीन राशि पर आ जाएंगे। मीन राशि इनकी अपनी उच्च राशि है और कुंभ राशि में जब तक ये बने रहेंगे, कुंभ राशि इनकी अपनी मित्र ग्रह की राशि है, अधिमित्र ग्रह की राशि है। इस स्थिति से आगे शनि महाराज कुंभ राशि पर विराजमान है। शनि महाराज की स्थिति भी देख सकते हैं। शनि महाराज यहाँ पर जो है कुंभ राशि में इस समय, ये देखिए शनि महाराज कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं और मेष राशि में यहाँ पर देखिए राहु देवता और तुला राशि में केतु देवता की स्थिति है। तो दर्शकों, इस तरह से आपकी जो अपनी राशि है कन्या राशि, कन्या राशि से आप देख सकते हैं अधिकांशतः जो निचले ये अपना राशि जो अपना आपकी जो राशि है, राशि खंड से यानी कि लग्न भाव से या प्रथम भाव से ये नीचे वाले हिस्से में आप देख सकते हैं पंचम, छठवें और सप्तम भाव पर अधिकांशतः ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसी के आधार पर अब आप देख सकते हैं फरवरी 2023 में कन्या राशि वालों के लिए बुध देवता की अपार कृपा बरसने वाली है। आपका मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ सामाजिक तौर पर भी आप गणमान्य लोगों के बीच में अपनी मध्यस्थता करने में सफल रहेंगे। इसी के साथ इस फरवरी 2023 के इस महीने में आपको विशेष करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ग्रहण नहीं करना है और नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। दूसरी तरफ आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप अत्यधिक रूप से श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए विशेष धन लाभ को अर्जित करेंगे और जितना आप धन लाभ अर्जित करेंगे उसी क्रम में आपका खर्च होने का भी संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति और खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन करने का अधिक मन करेगा आपका। अपनी वाणी के द्वारा थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण नहीं करना है और जो तामसी चीजें हैं उनका सेवन भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने एग्रेसिव होकर के दूसरे लोगों के बीच में किसी भी तरह की यदि आप वार्ता करते हैं तो वार्ता के दौरान आपके चेहरे पर आप स्वयं देख सकेंगे कि चिड़चिड़ापन है और बात करने में थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं। इस तरह की जो स्थिति बनेगी ये कहीं न कहीं आपकी अपनी स्वयं की छवि को बिगाड़ सकती है। गुप्त शत्रुओं से भी अपना बचाव रखें और इसी क्रम में आपके पराक्रम में देख सकते हैं। पराक्रम में यहाँ पर आपके पराक्रम स्थान के देवता हैं, मंगल देवता है और मंगल देवता दूसरी तरफ में देख सकते हैं यहाँ पर मेष राशि है अष्टम स्थान पर, जहाँ पर राहु देवता विराजमान है। तो ये मंगल राशि यानी कि
मंगल ग्रह की जो राशि है वृश्चिक राशि और मेष राशि, इनमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं मंगल ग्रह से आप कहीं न कहीं उत्तेजित होते हुए देखे जा रहे हैं और आपके बहुत ज़्यादा श्रम करने की स्थिति बन रही है। और दूसरी तरफ से आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, भाई बहनों से, निजी सहोदरों के साथ में, शिवलिंग के साथ में आपका कहीं न कहीं जो आपसी तालमेल है ये बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके द्वारा लाभान्वित होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। दूसरी तरफ से यहाँ पर बात करते हैं आपके चतुर्थ स्थान में, ये चतुर्थ स्थान है, यहाँ से जो विचार करते हैं हर प्रकार के जितने भी आपके हैप्पीनेस हैं, सुख हैं, उन सब बातों का विचार इसी भाव से किया जाता है। माता श्री के संबंध में भी इसी भाव से विचार किया जाता है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का विचार, साथ ही साथ चौपाइयों का और चौपहिए का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। घर भूमि भवन आदि का विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव जो है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपने महत्वपूर्ण भाव है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई नकारात्मक स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इससे पूर्व में यदि आपकी माता श्री को किसी भी तरह से कहीं पर शारीरिक तौर पर किसी भी तरह की अक्षम्यता हो और किसी तरह से माता अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा परेशान हो, तो इस महीने में आप निश्चिंत बने रहिए, थोड़ा माता श्री के स्वास्थ्य में सुधार होने के संयोग बन रहे हैं। दूसरी तरफ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसी तालमेल अच्छा सा बना के चलें और इसी के साथ घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखें। और इसी के साथ ग्रहों का जो तालमेल बन रहा है, इसी के संदर्भ में बताना चाहूँगा, घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इससे संबंधित जो जानकार हों उनकी सलाह अवश्य ले लीजिए। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में अत्यधिक श्रम करने की आवश्यकता है। बहुत मेहनत करते हुए आप 100% अंक प्राप्त करने की जो आपकी चेष्टा है उसे आप एक काफ़ी हद तक आप पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह का विश्वास आप अपना अंदर अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए चलिए, अध्ययन में लगे रहिए, अच्छे से अंक प्राप्त करिए। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा अनबन होती हुई दिखाई दे रही है, आपसी तालमेल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके एक दूसरे के प्रति कहीं प्रेम संबंध चल रहे हो तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के निराशाजनक स्थिति ये बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध यथावत स्थिति में बने रहें और आगे चल करके आपके प्रेम संबंध मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएं, तो इस स्थिति से आपको स्वयं में नियंत्रण रखना होगा, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का सम्मान करना होगा। और यदि आपको लग रहा हो कि आपसी तालमेल आपका बिगड़ता ही जा रहा है तो इसके लिए फिर भी आपको प्राकृतिक तौर पर आपको बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति को कैसे सामान्य करें इसके लिए आप दोनों को कहीं प्राकृतिक क्षेत्रों में जा करके अपना समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि आपके हार्मोनी जो है वो आपके अंदर बनी रहे। और इसी के साथ दर्शकों, संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अवरोध होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ में यहाँ पर यदि आपका राजकीय सेवा संस्थान हो अथवा राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी अच्छी सी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं बताना चाहूँगा, ऋण रोग और शत्रु का भाव है छठा भाव। इस छठे भाव पर पुनर्विचार करते हुए आप देखिए, यहाँ पर गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कहीं न कहीं हतोत्साहित होने के योग बन रहे हैं। किसी भी तरह की एक क्षति ननिहाल पक्ष से आप बर्दाश्त कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ण स्थिति ननिहाल पक्ष से कुछ इस तरह का सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष करके दर्शकों किसी भी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये इस महीने में यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करिए। और इसी के साथ आगे गृहस्थ जीवन की बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसी जो सकारात्मक जो खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ थोड़ा सा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं, लेकिन आप
जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए फरवरी के महीने में आपके गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपस में आपस में तालमेल जो है बहुत अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, घर कुटुंब परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ दर्शकों एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से भी जुड़े रहेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर बात करते हैं व्यापारिक बंधों के लिए। व्यापारिक बंधों के लिए ये महीना बहुत थोड़ा सा कठिन सा प्रतीत हो रहा है, ध्यान दें, और अधिक श्रम करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे थोड़ा सा आपको कहीं कहीं बचना होगा। यदि आपको जरूरी हो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है तो इसके लिए आप शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह ले लें और तब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। और तीर्थ यात्रा अथवा धार्मिक यात्रा में आप जाना चाहते हैं तो धार्मिक यात्रा आप अवश्य करिए। और धार्मिक यात्रा के दौरान आपके स्वयं के जो विचार हैं उन विचारों में शुद्धता और आपका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ, पिताश्री के साथ आशीर्वाद लेते हुए और कुछ आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी सफलता बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है 2 नंबर और लकी जो आपका कलर है ये है हरा कलर। इसी के साथ दर्शकों अपने लकी नंबर और लकी कलर को देखते हुए आप यदि आप कार्य करते हैं, किसी के साथ लेन देन करते हैं, अपना पहनावा उस तरह से रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। और जय ब्रह्म।